जी स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा है ना आज हमने क्या देखना है। इसमें से कुछ चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, लाइक फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, और देन यूज़ गो टू कमांड, चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन अ डॉक्यूमेंट, यूज़ द थिसॉरस। ये जो थिसॉरस टूल होता है ये साइनोनिम्स फाइंड करने के लिए होता है। अप्लाई ड्रॉप कैप इन अ डॉक्यूमेंट, इंसर्ट हाइपरलिंक इन अ डॉक्यूमेंट एंड अप्लाई द कॉलम फॉर्मेटिंग। ये जो नीचे वाली तीन चीज़ें हैं ना, ये हमने आज देखनी है। तो अप्लाई ड्रॉप कैप, सम टाइम ऐसे होता है कि अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं तो उसमें किसी पैराग्राफ का जो पहला वर्ड होता है, करैक्टर होता है, लाइक अब यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है वीडियो का जो वी है सपोज, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है ना। तो इसको हम चाहते हैं ये ड्रॉप कैप हो जाए, ये बड़े साइज़ में आ जाए, ठीक है। तो हाउ वी कैन डू दैट, वी विल गो टू इंसर्ट मेन्यू, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये जो टेक्स्ट वाला ग्रुप है यहाँ पे ड्रॉप कैप की ऑप्शन है आपके पास, क्लिक किया और ये ड्रॉप, अब ये देखें ये ड्रॉप हो रहा है 3 लाइन्स पे। अगर मैं इसको इन मार्जिन कह देता हूँ तो ये मार्जिन वाले एरिया में चला जाएगा। तो सपोज आई सिलेक्ट ड्रॉप, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, इस तरह से ये ड्रॉप कैप हो गया। और अगर मैं इसकी फर्दर सेटिंग्स जो हैं ऑप्शंस उनको मैं देखूं तो उनमें क्या चीज़ें हैं कि एक तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट जो है वो अलग से भी कुछ चेंज कर सकते हैं इसका। दूसरा ये है कि ये ड्रॉप हो रहा है 3 लाइन्स तक, 1 2 3। तो अगर इसको मैं 4 लाइन्स पे ड्रॉप करना चाहूँ तो भी पॉसिबल है। ये देखें 4 लाइन्स पे हो गया, लेकिन ये मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो फिर मैं दोबारा से ड्रॉप कैप में जाता हूँ और इसको मैं 3 करता हूँ। और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट और इस करैक्टर का जो डिस्टेंस है इसको भी मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, लाइक यहाँ पे 0.2 इंच अगर इसको मैं कर दूँ, ओके। तो ये देखें ये दोबारा 3 लाइन्स पे आ गया और यहाँ पे इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया। तो नॉर्मली इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं रखा जाता, रूटीन में ही रखा जाता है, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको वापस ले आता हूँ। तो ये हमारा ड्रॉप कैप वाला हो गया। ये सब तो ये हमारा था ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के बाद जो नेक्स्ट है हमारा, हमने क्या देखना था, इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ डॉक्यूमेंट। तो हाइपरलिंक हम कैसे ऐड करेंगे? हाइपरलिंक का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ पे क्लिक करें वर्ड में, तो नॉर्मली हम कोई वेब पेज वगैरह जो है वो उसके साथ कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं, तो वो ओपन हो जाए। लाइक अब जैसे देखें फॉर एग्जांपल यू कैन ऐड अ मैचिंग कवर पेज, हेडर एंड साइड बार, ठीक है। सपोज़ किसी भी चीज़ पे मैं यहाँ पे ये मैं करैक्टर जो है मैंने 2 वर्ड्स हैं उनको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मेरे पास ये ऑप्शन है लिंक की, LINK, नज़र आ रहा है ना। और ये दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे भी लिंक की ऑप्शन है ये वाली, तो इनमें से किसी पे भी क्लिक कर दें और ये वाली इंसर्ट हाइपरलिंक वाली विंडो आपके पास अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ www.pims.googlebase.net, ठीक है। तो इसको मैंने ओके किया, तो ये देखें ये यहाँ पे एक बन गया हाइपरलिंक। इसको अगर मैं अब कंट्रोल की को होल्ड करके क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि वेब पेज अपीयर हो जाएगा यहाँ पे, दिस वन। अभी देखना वेब पेज अपीयर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी जी। ये मेन रोड पे ही है, जिस यूनिवर्सिटी का जो गेट नंबर 1 है ना उसके बिल्कुल सामने है, चागी आइसक्रीम के पास। चागी आइसक्रीम वालों के पास, गेट नंबर 1 के बिल्कुल सामने, ठीक है। तो ये देखा आपने कि कैसे हमने एक हाइपरलिंक इंसर्ट किया है यहाँ पे, ठीक है।
कैसे इंसर्ट करना है ये मैं दोबारा आपको बताता हूँ। यू विल सेलेक्ट अ वर्ड और लाइन वट एवर यू वांट एंड देन राइट क्लिक कर लें या यहाँ से लिंक पे क्लिक कर लें, ये देखें। और यहाँ पे आपने जो भी आपने वेब पेज इंसर्ट करना है उसका एड्रेस लिख देंगे, ओके करेंगे तो ये बन जाएगा। और उसको ओपन करने के लिए कैसे करना है, यहाँ पे लाके वो देखें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना कंट्रोल प्लस क्लिक, तो आपकी जो कीबोर्ड है उस पर जो कंट्रोल का बटन है ना वो आपने प्रेस करना होता है, ठीक है। कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन कहाँ पे है, ये वाला, ये जो मैं प्रेस कर रहा हूँ ना, ये देखें ये वाला कंट्रोल, और वहाँ पे क्लिक कर देना है तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी हो गई आपकी। और उसके बाद है अप्लाई द कॉलम फॉर्मेटिंग, कि समटाइम आप कॉलम्स में लिखते हैं अपना टेक्स्ट जो आपने बनाया होता है। उसके लिए उसका क्या तरीका है कि आप इसको अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसको आपने कॉलम्स में लेके जाना है। ये मैंने 3 पैराग्राफ सेलेक्ट किए हैं और जो है वो मैं जाऊंगा, आई विल गो टू लेआउट ऑप्शन एंड देन यहाँ पे ये कॉलम्स का सेक्शन है हमारे पास, क्लिक ऑन कॉलम्स एंड देन ये सिंगल कॉलम होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आई विल क्लिक ऑन 2। ये देखें ये 2 कॉलम्स बन गए यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपने यहाँ से 3 कॉलम्स बनाने हैं तो ये 3 बन गए हैं। और अगर आपने लेफ़्ट साइड पे छोटा बनाना है, बड़ी साइड पे राइट साइड पे बड़ा बनाना है तो ऐसे है। तो नॉर्मली हम 2 कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है, दिस वन। अच्छा, कॉलम्स जब आप बनाते हैं तो बेहतर है कि होम टैब पे जाके दोबारा से इसको क्या कर लें, जस्टिफाई कर लें। जस्टिफाई करने से क्या होता है कि ये ऐसे इक्वल जस्टिफिकेशन हो जाती है। तो अगेन गो टू लेआउट एंड कॉलम्स, और यहाँ पे मोर कॉलम्स की भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये जो दरमियान में जो जगह है, ये वाली स्पेस जो है बिटवीन 2 कॉलम्स, इट इज़ 0.5 इंच, हाफ इंच। इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से थोड़ा कम कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे करता हूँ लाइन बिटवीन, दरमियान में लाइन भी लगवा लेता हूँ। तो ये देखें ये दरमियान में से जगह कम भी हो गई है और लाइन भी लग गई है। तो दिस वे यू कैन इंसर्ट कॉलम इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ओके, तो ये था, ये हमारी आज की क्लास थी। 2-3 चीज़ें हमने आज देखी हैं, और उन 2-3 चीज़ों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ड्रॉप कैप हमने देखा, हाइपरलिंक देखा और कॉलम फॉर्मेटिंग देखा है।